बताया था कि जब मैं आपको डेली पूछूँगी तो आपको इस तरह से आंसर करना है। तो माय डे वाज़ हेक्टिक, माय डे वाज़ टायरिंग, माय डे वाज़ प्रोडक्टिव, माय डे वाज़ पॉजिटिव, माय डे वाज़ क्वाइट वेल, इट वाज़ क्वाइट ग्रेट डे। हम इस तरह से एंड इट वाज़ अ हेलिश डे, ये भी बताया था ना? हेलिश डे। शायद मैं नहीं था मैम। ओके, हो नो। सकता है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू गाइस टू जॉइन ऑन टाइम, क्योंकि चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अच्छा ठीक, आज से आप बोल सकते हैं हेक्टिक डे जब आपका डे हेक्टिक होता है देन। हेलिश डे क्या होता मेरा है? तो मैम रोज हेलिस का नहीं पता मैम। हेक्टिक मैंने तुरंत गूगल किया, मैं कहा इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने जी। देखा तो उसमें था अति अति व्यस्त। हाँ, सो हेक्टिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे, बट बहुत जल्दीबाज़ी वाला डे, ठीक है? तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट व्हेन यू सर्च एनीथिंग एंड इफ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग। सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। हम जब सर्च करते हैं हमारा मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वही मैम, मैं जैसे ही सर्च किया मैं कहा ये तो मेरे साथ आजकल रोज हो रहा है क्योंकि मार्च चल रहा है। जी। ओके, तो अच्छा हेलिश डे क्या होता है? जैसे कभी-कभी हमारा दिन पूरा ही बड़ा बेकार जाता है। हेक्टिक तो फिर भी सही है। देखिए हेक्टिक का मतलब था जल्दी वाला दिन था, लेकिन काफ़ी सारे काम भी आपने किए, है ना? जब जल्दीबाज़ी हाँ वाला दिन हाँ। होता है, तो उसमें हमारे काम भी कई बार बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम उसको प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं पॉज़िटिवली। कुछ लोग नेगेटिवली बोलते हैं बड़ा बड़ा थकान भरा दिन था। थकान भरा दिन था, तो हमने काम भी तो बहुत सारे किए ना, तो हम उसको पॉज़िटिवली कैसे हाँ। बोलेंगे? माय डे वाज़ क्वाइट प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है ना, बहुत सारे काम किए आज मैंने, इट प्रोडक्टिव। मीन्स। अब उसी जगह हेलिश डे कैसा होता है, जब आप कहीं भी जाते हो कुछ भी ट्राई करते हो आपका कोई काम ही नहीं होता है, वहां पर हेलिश डे होता है। ओके, यस। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, रिया हैज डन, ध्यान से समझिएगा, रिया हैज डन द सम्स क्या होते हैं, सवाल, हाँ, द सम्स करेक्टली, करेक्टली मतलब सही से, ठीक। तो ये जो करेक्टली है ना, ये हमारा एडवर्ब है। अगर हम ग्रामेटिकली जाके समझेंगे एडवर्ब, तो आपको लगेगा डर कि अब ये एडवर्ब क्या है, अब इसके रूल्स क्या हैं, कुछ नहीं समझेंगे। बस करेक्टली हमने बोला, रिया हैज डन द सम्स करेक्टली, रिया ने बहुत ही करेक्टली सवाल किए। अब शी इज राइटिंग वेरी, वेरी आप यहाँ पर क्या ऐड करना चाहेंगे? कुछ आपके माइंड में आ रहा है? वेरी, राइटिंग। नीटली, स्टोर। नीटली आप सारे लोग इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके माइंड में आता है। इसको ही हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली इनको एडवर्ब कहते हैं। और अगर हम कुछ ना नाम लेकर के, कुछ भी ना सोच के ग्रामर के बारे में डायरेक्टली बोलना शुरू कर दें, शी इज राइटिंग वेरी नीटली, बहुत ही सफाई से लिख रही है वो, नीटली, तो एल आई वाले सारे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, कोशिश करें आप लोग खुद से ऐड करें उसमें एडवर्ब्स को। द कैट ड्रैंक मिल्क, अब आगे क्या हो सकता है? वेरी नाइस। अच्छा मैं वेरी आपको फास्ट। अच्छा मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ, आपको एक पिक करना है, ठीक है? द कैट ड्रैंक द मिल्क पोलाइटली या फिर ग्रीडीली? पोलाइटली। ग्रीडीली, ग्रीडीली मतलब लालच से, है ना? मतलब जैसे कि बहुत कोई भूखा होता है, बहुत जल्दी-जल्दी से लालच से खाता है। तो उसने बहुत ही लालच से दूध पीना शुरू कर दिया। ग्रीडीली मतलब बहुत ज़्यादा भूख से ललचा करके बहुत जल्दी-जल्दी पीना शुरू कर दिया। ठीक? तो ग्रीडीली वो वाला फ़ील ऐड कर रहा है, ग्रीडीली। पोलाइटली तो हम बात करते हैं, बिहेव करते हैं। पोलाइटली कोई कैसे दूध पी सकता है? ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। द लायन रोर्स, आगे क्या हो सकता है? द लायन रोर्स लाउडली। लाउडली, वेरी गुड, लाउडली। बस आ गया हमें, बस ऐसा ही करना है। अच्छा कुछ लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की है कि आप बिना ग्रामर के कैसे सिखा सकते हो? देखिए हम सीख तो रहे हैं ना, और कितना अच्छा सीख रहे हैं। ओके, आगे चलते मैम हैं। आज आप ग्रामर जी। आप ग्रामर की बात की है तो मुझे लगा कि सबका मन है तो इसलिए पढ़ा रही हैं। नहीं, नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या मैं होता है, जितने लोगों से बात जी, जी। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं ग्रामर बाद में सीख लेंगे, पहले बोलना सीख लो। देखिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ग्रामर सीखने के बाद बोलना स्टार्ट करेंगे। और ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, ग्रामर को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, नोटिस करना ज़रूरी है, दैट्स ऑल। हमने नोटिस किया, कैसे नोटिस किया?
एग्जाम्पल से। हम कई बार बोलते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन क्या हमसे कभी कोई पूछता है कि आपने बोला आई रिस्पेक्ट यू, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है? कोई हमसे पूछता नहीं है। हमें बस ये मालूम होना चाहिए हम ये बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आगे करते हैं। यस वेरी पोलाइटली। हाँ, पोलाइटली भी हो सकता है, वेरी गुड। द टीचर स्पोक पोलाइटली, काइंडली, दोनों बोल सकते हैं, काइंडली भी, लाउडली डिपेंड करता है, अगर उनका मन है तो अगर वो लाउडली भी बोल चिल्ला सकते हैं। जी बिल्कुल, लाउडली भी बोल सकते हैं, टीचर है। ओके, हाँ, हम इस तरीके से वर्ड से ऐड कर रहे हैं उसमें। अब देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे सारे, जब आपके पास पहुंचेंगे आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आगे चलते हैं। द माउस वेंट इन टू द कबर्ड, इसको हम लोग कहते थे ना कपबोर्ड, देखिए लिखा जाता है कपबोर्ड, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? कबर्ड, कबर्ड। कबर्ड अब कबर्ड के अंदर कैसे गया माउस? चुपचाप से, कैसे बोलेंगे चुपचाप से के लिए? क्वाइटली, यस। तो यहाँ पर क्वाइटली वो एंटर किया। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम वेंट की बजाय एंटर्ड बोलेंगे ना, तो उसमें हम इनटू ऑन टू कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, एंटर्ड द कबर्ड, बस ऐसे ही बोलेंगे, कोई प्रपोजिशन इन ऑन नहीं आता है। एंटर्ड द कबर्ड क्वाइटली, तब हम ऐसे बोलेंगे। ओके, आगे द ओल्ड मैन वॉक्ड, अब ओल्ड मैन है तो कैसे वॉक करेगा? वेरी स्लोली स्लोली। ओके, नेक्स्ट, रीनू सेव्ड द बॉयज लाइफ, स्मार्टली। हाँ वेरी गुड, स्मार्टली भी कह सकते हैं, स्मार्टली भी कह सकते हैं, ब्रेवली भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है मेरे माइंड में ना वर्ड्स आता है, लेकिन हमें लगता है श्योर है कि नहीं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्मार्टली भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और हम और भी कुछ बोल सकते हैं जैसे कि ब्रेवली। ओके, अब आई होप ये जितने वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं आप इनको और भी सेंटेंसेस के साथ ऐड कर सकते हैं। अब सौम्या आंसर्ड द क्वेश्चन, हाँ क्विकली भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्विकली मतलब बहुत जल्दी से उसने आंसर किया। अब हम यहाँ पर स्मार्टली भी बोल सकते हैं, है ना, स्मार्टली। और कैसे बोल सकते हैं? वाइजली बोल सकते हैं, वाइजली बहुत बुद्धिमानी से, हाँ वाइजली। प्रोफेशनली हाँ प्रोफेशनली, प्रैक्टिकली, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस वे में बात को कहना चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जा रही है। हाँ ओके, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, हाँ। स्मार्टली मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी से, बहुत स्मार्टली उसने आंसर कर दिया। और क्विकली मतलब बहुत जल्दी से आंसर कर दिया। ओके, नेक्स्ट है माला हैज स्वीट वॉइस। अब यहाँ पर शी, और हॉरेबल भी हो सकता है मैम, सॉरी हॉरेबल हॉरिबल, हॉरिबली, हाँ 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 हॉरिबली, हाँ बहुत ही मतलब बहुत बुरा गाया उसने, हॉरिबल गाया, हाँ इसका ऑपोजिट ना। हाँ ओके, हाँ बोल सकते हैं, बहुत ही स्वीटली गाती है वो। अब देखिए इससे पहले अगर हमने स्वीटली वर्ड सुना नहीं होता तो हम इतने कॉन्फिडेंट होकर ना बोल पाते। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी दे प्ले, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रही हूँ एक वर्ड से, अब आप खुद से ऐड करें। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी दे प्ले हैप्पीली। हैप्पी वर्ड डाल के मैंने इसमें आपको मदद की, आप इसमें ऐड करते हैप्पीली। ओके, नेक्स्ट है दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, स्पेल इट। केयरफुली। दिस इज, सपोज आपने आपको मदद की, आप इसमें ऐड करते हैप्पीली। दिस इज, सपोज आपने कोई स्पेलिंग बताई, मैं कह रही हूँ दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, प्लीज स्पेल इट नॉट करेक्टली। करेक्टली, करेक्टली मतलब सही से, प्लीज इसे सही से बताओ, करेक्टली बताओ, करेक्टली, हाँ।
अच्छा, यहाँ पर अभी हम कुछ देर पहले आंसर की बात कर रहे थे ना, उसने आंसर किया क्विकली के बजाय हम करेक्टली भी बोल सकते थे। उसने बहुत ही करेक्टली आंसर दिया, सही से जवाब दिया। ओके ओके। अब वो मैं कह रही हूँ वो बहुत ही सॉल्व्ड इवन टफेस्ट सम्स इजीली, बहुत आसानी से कर देता है वो, बहुत टफ से जो सम्स होते हैं। सम्स क्या होते हैं? सवाल होते हैं जो मैथ्स वाले ना। तो ही सॉल्व्ड इवन द टफेस्ट सम्स इजीली, बहुत इजीली कर देता है वो। स्मार्टली, क्विकली, जो भी चाहे आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है शिया इज केयरफुल, शी ड्राइव्स, ऐड करें लवली। केयरफुली। आई थिंक आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो, मैं वो वर्ड आपको पहले ही दे देती हूँ जिसके आगे आपको फुली या एल वाई लगाना है। जैसे मैंने हैप्पी दिया, आपको हैप्पीली लगाना था। यहाँ पर देखिए मैंने करेक्ट वर्ड दिया था ना, दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, प्लीज स्पेल इट करेक्टली। अब ऊपर था द चिल्ड्रन आर हैप्पी, दे प्ले हैप्पीली। ही सॉल्व्ड इवन द टफेस्ट सम इजीली, सिया इज केयरफुल, शी ड्राइव्स केयरफुली। जो केयरफुल होता है वो केयरफुली काम करेगा। ओके, नेक्स्ट। Perfectly. Her English is perfect. She speaks perfectly. यहाँ ये भी हो सकता है ना, बट सी स्पीक Fluently. हाँ नहीं, और एक ये था इनकरेक्टली। हाँ, इनकरेक्टली भी हो सकता है। ठीक, आप यहाँ पर देखिए हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे, उसके आगे भी एक्सप्लोर करें। परफेक्टली हो गया। आप यहाँ पर हम और क्या ऐड कर सकते हैं? करेक्टली। ठीक, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। फ्लुएंटली। और क्या ऐड कर सकते हैं? फियरलेसली। ठीक, स्मूथ। हाँ, वेरी गुड। स्मूथ भी मैम। एक सेकेंड, फियरलेसली। ठीक, फियरलेसली भी हो गया, स्मूथली भी हो गया, वेरी गुड। स्मूथली का मतलब बिल्कुल बहुत ही स्मूथ इंग्लिश है उसकी, बहुत अच्छे से आराम से बोलती है। ठीक, स्मूथली हो गया। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे पास खुद से हमने जनरेट कर दिए यहाँ। करेक्टली, फ्लुएंटली, फियरलेसली। अच्छा, फियरलेसली तो मतलब वो हर जगह बहुत ही निडरता से चली जाती है। तो अब उसने उस प्रॉब्लम का सामना निडरता से किया, तो ही फेस्ड या शी फेस्ड द सिचुएशन फियरलेसली, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। ही इज़ वेरी स्लो स्विमर एंड शी या ही स्लिम्स, कैसे बोलेंगे? ही इज़ स्लो स्विमर, he swims slowly. Cool. Ria is regular, इसको कोई रेगुलर नहीं कहेगा, रेगुलर। हाँ, रेगुलर। शी कम्स, क्या हो जाएगा? Ria is regular. She comes regularly. She comes regularly. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइमली भी बोल सकते हैं अगर हम दूसरी कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं, वो टाइमली आती है ना, शी कम्स टाइमली, हम टाइमली भी ऐड कर सकते हैं। आपने सुना होगा प्राउडली, है ना, बहुत ही प्राउडली उसने ये बात कही। तो और भी वर्ड्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको सॉफ्टली, ठीक, सॉफ्टली को यूज़ करें सेंटेंस में, कैसे बोलेंगे? फाइनली, इसको भी यूज़ करें, पहले सॉफ्टली को यूज़ करें। लेट मी सी हु कैन टेल फर्स्ट सॉफ्टली। सॉफ्टली। Her voice is so soft, but she speaks softly. वेरी गुड। किसी भी पर्सन का नाम भी ले सकते हैं, ही शी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शी स्पीक्स सॉफ्टली। ओके, फाइनली को यूज़ करें। देखिए, जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो अपने आप से एकदम से एक्सपेक्ट मत करें कि आप बहुत सारे लंबे सेंटेंस के साथ इसको ऐड करें। सिंपल से स्टार्ट करें, आपका फोकस इस पर होना चाहिए, फाइनली पर। ठीक है, इंडिया विन द मैच, सेमीफाइनल मैच फाइनली। इनिशियली इट वाज अ बिट कंफ्यूजन, बट इंडिया वॉन फाइनली। वॉन मतलब जीत गई, है ना, फाइनली इंडिया जीत गई, तो इंडिया वॉन फाइनली। इंडिया वॉन द मैच फाइनली। ठीक, इस तरह से हम फाइनली को यूज़ कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है स्मार्टली। स्मार्टली को यूज करें। He talked to me smartly. ओके I complete my work smartly. ओके, वेरी गुड। केयरलेसली, लापरवाही से। लापरवाही से। He drives carelessly. वेरी गुड, परफेक्ट। कोई और ऐड करेगा केयरलेसली? Boldly means, ma'am. I speak my boss boldly. ओके, जगह कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेगा। जैसे हम लोगों ने कई बार हमने सुना होगा कॉन्टिन्यूअसली, नहीं, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली, ठीक, कंटिन्यूअसली। इसको हम कॉन्टिन्यू का साउंड नहीं देंगे, ठीक है। बाकी जगह हम जैसे कॉन्फिडेंट, इसमें ऑ का साउंड आएगा। ओके, कामली। नेक्स्ट है एंग्रीली। एंग्रीली, गुस्से से। Angrily. यस। He scolded him angrily. ही अगर आएगा प्रेजेंट में है तो स्कोल्ड्स आएगा, और अगर आप पास्ट की बात करें तो स्कोल्डेड आएगा। ही स्कोल्डेड हिम एंग्रीली। Yes, he scolded him angrily. एंग्रीली, ओके। ब्रेवली। He fights bravely. गुड। पेनफुली। The dog says to its owner very bravely. ओके, काइंडली। Raj helps poor very kindly. ओके, Kindly check my bag. हाँ, ये काइंडली तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। काइंडली डू दिस थिंग, कृपया के लिए, जैसे कृपया इसको ऐसे कर दें, ये कृपया के लिए काइंडली यूज होता है ना। लेकिन जो हम यहाँ एडवर्ब के तौर पे अगर हम ऐड करेंगे तो काइंडली का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ही नम्रतापूर्वक। हाँ, नम्रतापूर्वक, काइंडली, दैट इज काइंडली। ओके, हंग्रीली। हंग्रीली। Really? He comes. No. Hungry. We ate hungrily. We ate hungrily, मतलब हमने बहुत जल्दी जल्दी से खाया, भूख में, है ना। We ate hungrily, Yeah. ठीक है। ओके, लाउडली। I speak loudly. लाउडली ओके। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया ना, जितने भी क्वाइटली, वाइजली, नीटली, करेक्टली, क्वाइटली, लाउडली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली कैसे बोलेंगे? बहुत ही She खूबसूरती dances से। so beautifully. या प्लीज। She dances very beautifully. She performs very beautifully. इसको हम ग्रेसफुली कहते हैं। जो आप ऐड करना चाहते हो ना, इसको हम ग्रेसफुली कहते हैं। ग्रेसफुली, बहुत शानदार डांस किया उसने, बहुत ग्रेसफुली डांस किया। ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली। Beautifully. हाँ, ब्यूटी। She helping a man very beautifully. ओके, ही प्रेजेंटेड हिज आंसर ब्यूटीफुली, ही गेव आ प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दी, बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया अपने आप को। तो यहाँ पर डांस के लिए ग्रेसफुली और ब्यूटीफुली भी जा सकता है, लेकिन ग्रेसफुली ज़्यादातर यूज होता है। पीसफुली। We enjoyed our trip very peacefully. पीसफुली, ठीक है। अब देखिए टैक्टफुली क्या होता है। टैक्टफुल एक पर्सन होता है जो कि बड़ी ही मेच्योरिटी से हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी शांति से हैंडल कर लेता है, ठीक है। कोई कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होती है, बड़े ही कायदे से, बहुत वाइजली करता है। तो टैक्टफुली, अब मैं कह रही हूँ ही हैंडल्ड या ही टैकल्ड द मैटर टैक्टफुली, ठीक, टैक्टफुली हो गया यहाँ पर। ओके, तो आपको आई होप ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम इनको पूरी तरह से फ्री हैं यूज़ करने के लिए। ओके ना।